अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी है। आई एम एट द होटल हिल व्यू इस्लामाबाद एंड इट्स मॉर्निंग टाइम। 7 बज चुके हैं। अब नाश्ते का वक्त है। सो आई एम रेडी फॉर द डे। और अब मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद हमें अपने जो इवेंट है उसको अटेंड करना है। देन वापसी के लिए रख्ते सफ़र बांधना है। सो आज का दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ना बनाने की एक वजह ये है कि यहाँ लाइट इतनी अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे एक ही बल्ब है, इसके नीचे मैं बना रही हूँ। ऑल्दो कि एस्थेटिकली अच्छा है, डिम लाइट्स में आपको अच्छा लगेगा, बट अगर आपने मेरी तरह व्लॉगिंग करनी है या पिक्चर्स बनानी है या रील्स बनानी है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इन द रूम। बाहर लाइटिंग इज़ मच बेटर। तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए, चले मेरे साथ। सो इट्स द लॉबी और यहाँ से अब हम जाएंगे और नाश्ता करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे जाके। अच्छा, द बेस्ट पार्ट ऑफ होटल स्टे इज़ कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही होती है ना खाने वाली, सो वो बड़ा मज़ा आता है आपको। तो आई एम एक्साइटेड कि यहाँ हिलव्यू वाले कैसा आपको नाश्ता सर्व करते हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या है नाश्ते में हमारे पास, इज़ इट अ बुफे और नॉट। तो चलते हैं जी। जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ मैं और जी लिफ्ट आ गई है। या चलिए जी, लिफ्ट में हम सवार हो गए हैं और हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। ओके। रात को ये था कि आप किसी भी नई जगह पे जाते हो तो नींद थोड़ी आपको मुश्किल से ही आती है। सो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बीच में रात को उठ रही थी, जाग रही थी। इज़ द मेन एंट्रेंस यहाँ से है और ये इन्होंने क्रिसमस के लिए इसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए सजा रखा है। सो इट लुक्स सो क्यूट एंड कूल। नाश्ता, अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता लगे? थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाश्ता लग गया है और अब चल के देखते कि नाश्ता कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। रूम नंबर 208। ओके, सो इट्स गुड। शुक्र है इस वक्त लाइट्स चल रही हैं सारी की सारी। और बुफे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बुफे में क्या है। ओह, सो वी हैव वैरायटी। ओके, सीरियल्स हैं हमारे पास, सैलेड है, फ्रूट्स हैं, नान, पराठा, ओट्स, एग्स, फ्रेंच टोस्ट है, पैनकेक्स हैं, चिकन सॉसेजेस हैं, ऑमलेट है, चने हैं। भाई यहाँ यहाँ आके जो है ना वो लाहौरी फिसल जाते हैं जहाँ पे देसी आता है। सो चने हैं, लाहौरी चने, और चिकन निहारी है। चिकन निहारी के लवासमात हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे कुछ बेक्ड आइटम्स भी आ जाते हैं। हनी भी है आपके पास, जाम एंड बटर भी है आपके पास। ओके, दैट्स गुड। चलो जी, यहाँ पे हम मज़ीद चाय वगैरह के भी आपके पास ऑप्शन है, कॉफ़ी भी और जूस भी। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ नाश्ता। सो प्लेट बना लो पहले मैं। एज यू नो आई एम अ देसी गर्ल, सो आई प्रेफर देसी नाश्ता एंड आई जस्ट हैव सम लाहौरी चना और इसके साथ थोड़ी सी चिकन निहारी, थोड़ा सा सैलड और थोड़ा सा योगर्ट। सो पहले देखते हैं कि लाहौरी चना इस्लामाबाद वालों ने कैसे बनाया। अच्छा है, आई लाइक इट। निहारी को भी टेस्ट कर लेते हैं।
ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लाहौरी जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सो हैव अ बाइट ऑफ निहारी। निहारी सो बट चने अच्छे हैं। देसी नाश्ता ना होना तो आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा होता है। सो मैं अपना देसी नाश्ता इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ कुछ और ट्राई करते हुए आपसे। सो जी मुझे डोनेट्स अच्छे लगते हैं काफ़ी नाश्ते में। चेक करते हैं कि डोनेट कैसा हार्ड लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा ना। ओए होए काफ़ी हार्ड है। देखते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। थोड़ा मैंने हनी लिया है साथ, बट पहले मैं ऐसे टेस्ट करती हूँ। सॉफ्टनेस नहीं है इतनी ज़्यादा इसके अंदर, तो खाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। और आपको डोनेट के साथ एक बहुत मज़े का कॉम्बो बताती हूँ। मुझे मैंगो जूस विद डोनेट बहुत अच्छा लगता है इन नाश्ता। मैंने अपने लिए चीनी की बहुत ताकत वाली एक कॉफ़ी भी बनाई है और मज़ीद एक 5वां पैकेट भी रखा है कि अगर मुझे कम शुगर लगी तो मैं इसके अंदर मज़ीद डाल दूँगी। बट डोनेट ने मुझे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। जूस का सिप लेते हैं। I am ready and now I have to go. This is the final look. This is my own collection, TQs by Tareem Qazi. और यहाँ ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हम लाहौर के जर्नलिस्ट आपस में गपशप कर रहे थे और होने वाले प्रेस क्लब के इलेक्शंस और बहुत सी और चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। शेर अली खलती साहब हमारे बहुत ही प्यारे से एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस अस फॉर समथिंग और मैं इसके लिए बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ उम्मीदें नहीं हैं उस मामले में। सो ये सब लोग मुझे इनकरेज कर रहे थे कि आप उम्मीद रहें और मैं कह रही थी कि नहीं भाई मुझे अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। और इसके बाद मैं मज़ीद कुछ बातें सुन के जो है वो अम्यूज़ हो रही थी। इसके बाद जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद हमारा सारा सेशन ख़त्म हुआ जी। तो ट्रेनिंग हुई ख़त्म और अब मैं करने जा रही हूँ चेकआउट। सो सफ़र शुरू हो जाएगा, इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। तीसरा भी दे दें, 3 पूरे। और मज़े की बात यह है कि होटल से आप जब भी चेकआउट करते हैं ना वो आपसे 2 पेपर्स पे सिग्नेचर लेते हैं। तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप तीसरा भी देते हैं, मुझसे 3 दफ़ा साइन करवा लें। खैर यहाँ पे मैंने कुछ इनकी जिम को एक्सप्लोर किया और जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गई वहाँ एक प्रेयर रूम बना हुआ था, तो ये साथ में जिम भी था। सो मैंने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बना ली। सो वर्कशॉप इज़ डन और इस वक्त अभी लंच का टाइम हो गया है। मैंने इनकी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी बट इट्स अच्छी थी बस वैरायटी। सो मैंने इनकी दम बिरयानी डाली है अपनी प्लेट में, इनका वाइट सॉस पास्ता डाला है, इसके अलावा है चीज़ चिकन बारबेक्यू और थोड़ा सा सैलड और रायता। सो लेट्स जस्ट टेस्ट कि बिरयानी कैसी है, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो खानों की जान होती है। और देखते हैं कि दम बिरयानी के अंदर कितना दम है। अच्छी है, लाइट है, ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं और पास्ता को भी साथ में देख लेते हैं कि रात को मैंने इनका पास्ता खाया, दैट वाज सो गुड। मतलब मैं आई एम नॉट अ पास्ता लवर बट आई एंजॉयड।
अच्छा, नॉट बैड, लेकिन रात वाला बहुत अच्छा था। नेक्स्ट इज़ बारबेक्यू। मेरे ख्याल से मैं खा नहीं सकूँ इनसे बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड आई हैव टू पैक, आई हैव टू गो। सो ओवरऑल मैं अगर रेट करूँ इस खाने को तो इट्स इन गुड बुक्स बट नॉट टू गुड। सो हेयर आई एम एट दिस सिटी ऑफ बर्गर्स बट मैं कॉफ़ी पीना चाह रही हूँ क्योंकि सर्दी लग रही है मुझे यहाँ पे। और हॉली लैंड से इस्लामाबाद का एक दिन का टूर हुआ है ख़त्म और अब मैं वापस जा रही हूँ। ट्रेन इज़ ऑन द वे, पहुँचने वाली है रावलपिंडी स्टेशन पे और उसमें सवार होना है, वापस लाहौर जाना है। बहुत ठंड है भाई, आजकल जो इस्लामाबाद पिंडी आ रहे हैं ना, अपने कोट जैकेटें जर्सियाँ जुराबें सब लेके आए बहुत ठंड है। ट्रेन पहुंच गई है प्लेटफॉर्म पे और अब हमें होना है इसमें सवार। तो यहाँ पे जी ट्रेन आ गई थी और आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर इट कि मैं जल्दी से इसमें सवार हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। और ट्रेन में जाने के बाद मैंने बहुत थोड़े से क्लिप्स ही बनाए। उसके बाद मैं एक तो थकी भी थी, सारे दिन की थकावट थी, सो मैं सो गई। और जब मैं ट्रेन से उतरी तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। सो आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ओपन अप माई मोबाइल एंड कैप्चर सम मोमेंट्स। जैसे ही ट्रेन में सवार हुए तो ये इस तरह की वहाँ पे दुकानें आपको मिल गई थी। मैं पहुँच गई हूँ ट्रेन में और मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस का AC बॉलर है और सीट्स हैं ये वो बर्ड्स वाला सिस्टम नहीं है। सो लेट मी शो यू कैसा है यहाँ पे नज़ारा। ऊपर इसके बर्ड्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। हाँ, बाहर से तो कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। हाँ, सो देखते हैं अब ये ट्रेन इतना ज़्यादा ना रुके जितना ये पहले रुकी थी और बस पहुँचते हैं फिर लाहौर।